एक समय की बात है, माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल को उपटन द्वारा निकालकर एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बच्चे का नाम उन्होंने गणेश रखा। माता पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया। माँ पार्वती स्नान के लिए जा रही होती है और वह गणेश को पुकारती है, बेटा गणेश, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठकर मेरा इंतजार करो और ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आ पाए। जो आदेश माते। माते, आप बेफिक्र होकर स्नान के लिए जाएं। मैं आपके बगैर इजाजत के किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। माँ पार्वती पुत्र को द्वार पर खड़ा करके स्नान के लिए चली जाती है और गणेश जी द्वार पर पहरा देने लगते हैं। कुछ समय बाद वहाँ भोलेनाथ नंदी वहाँ आते हैं। तभी नंदी पूछते हैं, भोलेनाथ, ये बच्चा कौन है और द्वार पर पहरा क्यों लगा रखा है? भोलेनाथ कहते हैं, नंदी, जाकर देखो तुम, कौन है यह बालक जो मेरे द्वार पे ही पहरा लगा रखा है। नंदी गणेश के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, बालक, कौन हो तुम और द्वार पर इस प्रकार क्यों खड़े हो? गणेश जी कहते हैं, मैं माता पार्वती का पुत्र गणेश हूँ। माँ ने आज्ञा दी है कि जब तक वह स्नान कर रही है कोई भी इस द्वार को पार न करे, और जब माँ का आदेश है तो मेरा कर्तव्य भी है इसे निभाना। नंदी चौंकते हुए कहते हैं, माँ पार्वती का पुत्र, लेकिन हमने तो पहले कभी नहीं तुम्हें देखा। खैर, मैं तो सिर्फ शिव भगवान का दूत हूँ, मुझे अंदर जाने दो। इस पर गणेश जी कहते हैं, मुझे ज्ञात है आप कौन हैं, नंदी जी। आप पिता तुल्य हैं, लेकिन माँ की आज्ञा से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं। यह सब सुन नंदी जी भगवान शिव के पास पहुँचते हैं। नंदी द्वारा सारी बातें सुनकर भगवान शिव गणेश के पास पहुंचते हैं। शिव जी ने कहा, बालक, मैं स्वयं महादेव हूँ, द्वार खोलो। पर गणेश जी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माँ की आज्ञा सर्वोपरि है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। देखो बालक, मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक समझा रहा हूँ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तुम मुझसे बहस कर रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी माता का आदेश है, जब तक वो स्नान करके बाहर ना आ जाए तब तक मैं किसी को भीतर नहीं जाने दे सकता। देखो बालक, जिद ना करो, रास्ते से हट जाओ। मैं अपना प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन माता का आदेश नहीं। माता का आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। देखो बालक, रास्ते से हटो। मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तेरी इतनी हिम्मत! और उन दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लग गया। गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता। गणेश और भोलेनाथ के महायुद्ध से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे। भोलेनाथ, रुक जाइए, अपना क्रोध शांत कीजिए। भोलेनाथ, बालक, तुम जो जिद कर रहे हो यह उचित नहीं है। तुम भोलेनाथ से माफी मांग लो। गलती भी भोलेनाथ की और माफी भी मैं मांगू। मैं अपनी माता का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप सभी इन्हें समझाएं कि यह अंदर जाने की जिद ना करे। मैं इन्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। शिव जी कहते हैं, बालक, तुम ऐसा करके हमारे गुस्से को बढ़ा रहे हो। मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ, मैं किसी के गुस्से से नहीं डरता। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट देते हैं। माता श्री, माता श्री। गणेश की गर्दन बहुत दूर जाकर गिरती है, जिससे कि एक भूचाल आ जाता है। सभी देवता एक अनहोनी की आशंका में घूम जाते हैं। तभी गणेश की आवाज सुनकर माँ पार्वती दौड़ी दौड़ी बाहर आती हैं।
गणेश, गणेश कहाँ हो तुम बेटा? गणेश कहाँ हो तुम? और अपने सामने गणेश के धड़ को पड़ा देख वह क्रोध से भर उठती है। माता पार्वती गुस्से में विनाश के लिए चामुंडा का रूप धारण कर लेती है। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। माते क्षमा, माते क्षमा, ऐसा न करे माते। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए, मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। भोलेनाथ, मेरे पुत्र को अभी जीवित कीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग कर पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। मुझे क्षमा करे देवी, मैं अभी पुत्र गणेश को जीवित कर देता हूँ। लेकिन गणेश की गर्दन कहाँ है? गर्दन ना मिलने पर भोलेनाथ ने, हे विष्णु, यह संकट अत्यंत बड़ा है। पार्वती का क्रोध सृष्टि का विनाश कर देगा। अब केवल एक उपाय है, तुम शीघ्र पृथ्वी पर जाओ और उत्तर दिशा की ओर बढ़ो। जो भी प्राणी तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे उसका गर्दन ले आना। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, जिसकी माँ अपने बालक की तरफ से पीट करके हो उस बालक का सर ले आना। जैसा आप आदेश दे महादेव, मैं तुरंत प्रस्थान करता हूँ। विष्णु जी को सबसे पहले एक हथनी दिखाई दी जिसकी माँ अपने बच्चे के पीठ के तरफ करके सोई हुई। विष्णु जी ने हथनी के बच्चे के गर्दन को अपने साथ ले आए। भोलेनाथ ने गणेश के धड़ से मस्तक को जोड़ दिया और गणेश खड़े हो जाते हैं। उन्हें जीवित देख माता का क्रोध शांत हो जाता है और अपने पुत्र गणेश को अपने सीने से लगा लेती हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।